इसी पर्वत पर भगवान विष्णु का चरण चिन्ह पाए। कौन सा? जो आए थे विक्रमादित्य तो उसमें तक समाधि ले चुके थे। समाधि यहाँ पे जो पहला कुदाल माला समाधि को खोद कर हटाने के लिए डाला जा रहा था, सब गुफा के रास्ते से गंगा नदी बने हुआ है। इसका ओरिजिनल भोजपत्र पर लिखा हुआ उसका काफी ये वाला जो अवशेष है ये पुराने, जब विक्रमादित्य ने इसको मेन गेट भी बंद कर दिया गया, जिस गेट से पब्लिक ज्यादा आती थी, पर सभी राजाओं का नाम भी लिखा हुआ है। नमस्कार, इसमें हम लोग मिर्जापुर जिले के चुनार तहसील के अंतर्गत चुनार किले में हम लोग हैं और पीछे आप हमारे देख पा रहे होंगे राजा भर्तृहरिनाथ की समाधि स्थल है इसी के अंदर। और यहाँ से हम लोग चलेंगे अंदर। थोड़ा सा पोस्टर पर दिखा दीजिए छायाकार महोदय। सामने देखिए राजयोगी भर्तृहरिनाथ की जीवंत समाधि स्थल है चुनार किले में। और बहुत सारे लोग यहाँ पर मन्नत भी मांगने आते हैं। मन्नत पूरी होने के बाद जो अंदर फोटो लगा है वहीं ये लोग जो है कि यहाँ पर चढ़ाने का काम करते हैं। तो देखिए पंडित जी भी आज यहाँ पर आए हुए हैं, तो इनसे हम लोग इसके इतिहास के बारे में हम लोग जो है कि पंडित जी से ही पूछने वाले हैं। चलिए आइए अंदर चलते हैं और जो पंडित जी हैं उन्हीं से हम लोग इसके संबंध में वार्ता करते हैं। जो कि भर्तृहरिनाथ की समाधि स्थल अंदर है, आप देख पा रहे होंगे। यहीं से हम लोग चलते हैं अंदर और देखिए कुछ यहाँ पर आप देख पाएंगे मंदिर का कुछ नज़ारा इस प्रकार है। क्या है इतिहास राजा भर्तृहरिनाथ का, और इसके संबंध में हम लोग जो पंडित जी हैं यहाँ पर, इन्हीं से हम लोग इसके संबंध में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर पंडित जी हैं और ये भर्तृहरिनाथ की समाधि स्थल है और हम लोग पंडित जी से ही जानने वाले हैं कि भर्तृहरिनाथ समाधि स्थल का क्या इतिहास रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि जीवंत समाधि स्थल है। तो इसका मतलब क्या हुआ पंडित जी की जीवंत समाधि स्थल है? ये जीवन समाधि स्थल पहले ये तो जान लीजिए, ये योगीराज भर्तृहरि की समाधि स्थल है जी। योगीराज भर्तृहरि सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे जी, उज्जैन नगर के। लेकिन ये अपना राजपाट अपने छोटे भाई को सौंप दिए। ये गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य बने जी। शिष्य बनने की कहानी इनकी बहुत लंबी है, लेकिन थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कि जब शिष्य गुरु गोरखनाथ के बन गए, अब पूरा पृथ्वी घूमते फिरते जब यहाँ पर आए तो देखे कि ये अघोर जंगल पहाड़, गंगा नदी इसी जगह से उत्तर दिशा की तरफ बही हुई है। इसी पर्वत पर भगवान विष्णु का चरण चिन्ह पाए। कौन सा? जब राजा बलि से 3 पग जमीन मांगे दान में, तो पहला चरण जो उनका पृथ्वी पड़ा नापते समय इसी पर्वत पर पड़ा। इसीलिए इसका बोला जाता विष्णु चरणादि स्थल। इस किले को आप देखेंगे तो पूरे पैर के पंजे का आकार का है। अगर कोई ड्रोन से देखना चाहेगा तो चरण का निशान जो कि उसी किले का। आप टेकौर की तरफ देखें तो उधर एड़ी है, इस तरफ पंजा है, दाहिने पैर का उनका इस पर पड़ा हुआ है। अच्छा, तो देखें कि यहाँ पर भगवान विष्णु का चरण चिन्ह पड़ा हुआ है। इस वजह से इनको शुद्ध जगह अच्छा प्राप्त मिला जी। गंगा नदी उत्तर दिशा की तरफ, भगवान विष्णु का चरण चिन्ह। यहाँ पर इन्होंने कई वर्ष तक तपस्या की, इनको सिद्धियाँ प्राप्त मिली। इन्हीं का लिखा हुआ नीति शतक, श्रृंगार शतक, बैराग शतक भर्तृहरि शतक में आता है। इन्होंने अपना खुद का लिखे। इनको जब सिद्धि प्राप्त मिली तो इसे भगवान का आदेश होगा, जब सिद्धि जब प्राप्त कर लिए हैं तो आप देवता तिल्ल हो गए हैं तो आपको समाधि लेना पड़ेगा। तो इसे गुफा खुदवा कर जीवंत समाधि ले लिए, बैठ कर ऊपर से बंद करवा दिए। मतलब जिंदा ही थे, ऊपर से फिर बंद करवा दिए। वो तो खुद ही भगवान का आदेश होता है, समाधि ले लिए। और उनके जो शिष्यगण थे तो हमारे ही बुजुर्ग लोग पहले के जो थे, दादा परदादा, उनके दादा परदादा, वो सेवा यहाँ पर पूजा पाठ करते थे। बाद में विक्रमादित्य को मालूम पड़ा कि हमारे भाई यहाँ पर उनका खुद लेते थे। मालूम पड़ा कि हमारे भाई यहाँ समाधि ले लिए चराद स्थल पर, तो कहे कि इनकी सुरक्षा के लिए इस किले का निर्माण करवाए 56 BC में। अच्छा, मतलब जब वो आए थे विक्रमादित्य तो उसमें तक समाधि ले चुके थे? समाधि ले चुके थे। अच्छा, जब समाधि ले लिए तब इनके भाई देखे हमारे भाई यहाँ समाधि ले, तो इनके याद में किले का निर्माण करवाए, पूरा घेराबंदी करवा दी विक्रमादित्य जी। और विशाल मंदिर यहाँ बनवाए। इसलिए मेन गेट पर लिखा हुआ है विक्रमादित्य आप उज्जैन बंगाल गेट 56 BC। उस समय में जो इस किले को हासिल करता था वो बंगाल तक राज पाता था जी। बंगाल बिहार जो है ये बंगाल गेट बोला जाता है। तो इस पर 17 बादशाह चढ़ाई करके इस किले को जीते, और जो किले को जीते वो बंगाल तक का राज पाते थे। नौगढ़, विजयगढ़, रामनगर जितना भी किला था इसी किले का अधीन हो जाते थे। लेकिन उस समय जब समाधि ले लिए तो आप सोचते होंगे बाद में मुगल राज्य हुआ जी। मुगल राज्य में औरंगजेब आए तो वो देखे कि यहाँ योगीराज भर्तृहरि की समाधि स्थल है जी। तो उन्होंने 3 बार यहाँ पर सलाम वालेकुम का आवाज़ लगाए, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। तो उनको कोई समाधि से जवाब नहीं मिला, तो कहीं समाधि झूठी है, इसको तोड़कर मस्जिद बनवा दिया जाए, क्योंकि उनको सलामी का जवाब नहीं मिला। तो जो विशाल गुम्बज बना हुआ था मंदिर का, देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई थी, सम्राट विक्रमादित्य के समय जो मंदिर बना था उन्होंने सब ऊपर से ढवा दिया, गिरवा दिया। ये बाद में जब समाधि को खुदवाना चाहे तो पहला कुदाल जब चलाया गया है
तो ये जो का बलगम में आप जो गड्ढा देख रहे हैं, हाँ, यहाँ पे जो पहला कुदाल माला समाधि को खोद कर हटाने के लिए जी जी यहाँ गड्ढा में छिद्र हो जाता है समाधि स्थल के बगल में। जी जी तो इसमें से काफ़ी संख्या में उस समय काले भौरे निकले जी और तोड़ने वाले पलटन को दौड़ा दौड़ा कर सबको काटने लगे। जी पलटन भागने लगी। हाँ, तो औरंगजेब ने पूछा कि आखिर में क्यों भाग रहे हो? जी जी तो औरंगजेब से कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा काले भौरे निकलने से समाधि तोड़ी नहीं जा रही है। जी जी तो औरंगजेब का आदेश मिला कि इसमें सरसों का तेल खौला कर डाल दिया जाए, जी जितने भी भौरे निकल रहे हैं सब मर जाएंगे, जी तब समाधि को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन भौरे मरे नहीं और ज़्यादा बढ़ गए। जी और जो इसमें तेल डाला जा रहा था सब गुफा के रास्ते से गंगा नदी बहने लगा, लाखों पीपा तेल इसमें डाल दिया गया। हाँ, औरंगजेब को खबर लगी कि समाधि तोड़ा नहीं जा रहा है, तेल डाला जा रहा है। उसने आकर जब यहाँ देखने की कोशिश किया हाँ, तो उसको भी चारों तरफ से भौरे घेर लिए काटने के लिए। जी तो अपनी जान बचाने के लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा हाँ, कि मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद नहीं जानता था कि आप में शक्ति है, मुझे माफ़ किया जाए, मैं आज के बाद किसी भी हिंदू मंदिर को नहीं तोड़ूंगा, मेरी जान बख्श दिया जी जाए। जी ऐसा कहने पर जब उसमें से जो भौरे निकल रहे थे वो शांत हो गए और तेल जो नीचे जा रहा तो वो भी गड्ढा भर गया। तब उस समय औरंगजेब ने एक माफ़ीनामा प्रमाण पत्र भी लिखे, जो आप सुने तो सोचेंगे मन गढ़ंत कहानियाँ होंगी, हाँ, हाँ। लेकिन ये कहानियाँ नहीं है, हमारे बुजुर्ग लोग बताए हैं। जी जी तो उन्होंने ये माफ़ीनामा प्रमाण पत्र भी लिख के यहाँ पास पर से गया। दिखाइए छायाकार महोदय। ये जो देख रहे हैं आप फोटो कॉपी लगाया हुआ है, हाँ। इसका ओरिजिनल भोजपत्र पर लिखा हुआ, उसका कॉपी हमारे पास रखा हुआ अच्छा, है। उसके नीचे पंडित जी क्या ये है? उसका अनुवाद लिखा हुआ है, हिंदी में अनुवाद या- है। नहीं, ये उर्दू ही में ही अनुवाद इसका हाँ, है। थोड़ा सा उसको भी अच्छे से दिखाइएगा छायाकार महोदय। इसमें लिखा हुआ है, हाँ, औरंगजेब लिखा है कि मैंने खुद इस समाधि पाया, खुदा का नाम का बंदी लगाया, समाधि सवाज ना ने मैंने खिलाफत किया, जी खिलाफत करके हार गया, शक्ति के अनुसार हाँ, मैं इस समाधि का कद्र और इज्जत करता हूँ। जी जी मेरे बाद जो भी राजा बादशाह वे किसी भी धर्म जाति का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस समाधि का कद्र और इज्जत करेंगे, किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। जी समाधि स्थल पर हमारे खजाने से रोज रोज चांदी का सिक्का इस पुजारी को, यहाँ के जो जोखन्ना जोगी हैं, हाँ, उनको यहाँ पर दिया जाए। मतलब आपके पूर्वज थे जो हमारे करना। पूर्वज जो थे, हाँ, तुलसीनाथ तो उस जोखन समय कितना सिक्का दिया जाता रहा? चांदी का एक सिक्का रोज रोज समाधि स्थल प्रतिदिन? पर प्रतिदिन हाँ। खजाने से दिया दिया और जाए, बत्ती के लिए। चिराग बत्ती के लिए और पुजारी को अपना भरण पोषण करने के लिए। जी और इस पर लिखा हुआ है सोमवार महीना 14 तारीख 1082 का उस पर अंकित किया हुआ है। जी ये समाधि ये जो उन्होंने आदेश दिया है। हाँ, बाद में औरंगजेब ने 4 पिलर के छाजन बनवा दिए पिलर के समय। थोड़ा ये दिखा जो पिलर दीजिए। देख रहे हैं ना, हाँ, हाँ। ये औरंगजेब का 4 पिलर का, क्योंकि पूरा गिरवा दिया था। हाँ। पुराने समय का जो आप घंटा देख रहे हैं बड़ा हुआ, ये पिलर बना है नकाशीदार पत्थर का, जी जी ये विक्रमादित्य के जमाने के पिलर है, मंदिर का टूटा हुआ अवशेष। हाँ, एक मतलब देख- केवल यही बचा ये हुआ है। एक इस दीवार में जो देख रहे हैं ना, हाँ, एक दीवार में हाँ, पीछे काशी वो दीवार दीवार में में और ऊपर का दिखाइए, छत ब्रिटिश सरकार जब यहाँ पर आई हाँ 1785-86 में, जी तो उन्होंने इस जब यहाँ पर जेल बनाना कायम किया तो उस हाँ। छत को भी पटवा दिया, खुला हुआ था, हाँ, हाँ। इस जेल के अंदर इस कन्वर्ट कर दिया जी, जी, मंदिर जी। को। ये थोड़ा सा हम चाहेंगे आपको बता दें कि वही ये औरंगजेब है जो कि मंदिरों को तोड़ने का एक क्रम स्टार्ट किया था और ऐसे भारत के अनगिनत मंदिर उसने तोड़े और फिर उसके बाद उस पर मस्जिद बनाने का काम किया था। उसी के क्रम में यहाँ पर भी पहुंचा था, इस मंदिर को भी उसने तोड़ने का काम किया था। लेकिन बाद में उनको भरतरीनाथ के समाधि स्थल की शक्ति का पता चला, उसके बाद उसने खुद जो इसे पिलर बनवाए। और जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं कि ये वाला जो अवशेष है ये पुराने जब विक्रमादित्य ने इसको बनवाया था, इस मंदिर का निर्माण करवाया था, तब का ये अवशेष बचा हुआ है। और पीछे भी है, पीछे भी छायाकर मतलब पीछे भी दिखाइए, वो वाला भी जो सामने पिलर है वो भी अवशेष बता रहे हैं कि वो उसी समय का जब राजा विक्रमादित्य ऐसे ने में इसको का बनवाया टूटा हुआ था। मूर्तियां, पहले की जो मूर्तियां हैं देवी देवताओं की, जी। आज भी किला के अंदर संग्रहालय बनाया गया है। हाँ, हाँ। जो आर्य हिस्ट्री का बंगला है, जी, जी। उसमें पहले इसी जगह मंदिर में था गजा हाँ, हुआ, हाँ, हाँ। लेकिन बाद में जब यहाँ पर्यटन विभाग आई ना, हाँ। तो कही कि हम अपने संग्रहालय में ले जाकर रखेंगे, टूटी फूटी मूर्तियां, तो वो अपने संग्रहालय में ले जाकर उसको रखा गया। आर्य हिस्ट्री का बंगला जिसमें हाँ, धूप घड़ी बना हुआ है, जी, जी, जी। वहाँ पर रखा गया है। हाँ। इस मंदिर तो का आप टूटा आराम हुआ जन को अवशेष। तो जाना प्रतिबंधित है। हाँ, लेकिन ले आया यहाँ की जो मंदिर की टूटी फूटी मूर्तियां जो थी, हाँ। 10-20-50 जो बची हुई जी, थी, जी, जी। उसको वहाँ पर रखा गया। हाँ, हाँ। तो मतलब आगामी भविष्य में अगर कभी म्यूजियम बनता है तो हाँ। मंदिर हम लोग देख सकते हाँ, हैं। देख सकते हैं। हाँ। चलिए, और कुछ कहानी है सोना मंडप के विषय में आपको बता दे रहे हैं। हाँ। ये जो सोना मंडप देख रहे हैं, 1333 में स्वामी राजा है जो मंडप वाला वहीं बाहर ही बात हाँ, करें। बाहर बता देंगे। हाँ, तो यहाँ भरथरीनाथ हाँ, वाला भरथरी जी की ये हाँ। है कहानी, यहाँ पे है। जी। ये अब तब से अब क्या गवर्नमेंट अब भी पैसा आपको देती नहीं, है? हमारे जो ब्रिटिश सरकार जब थी, हाँ। 2 रुपया रोज मिलता था यहाँ अच्छा, पे। उस जमाने उस में। जमाने में हमारे दादा यहाँ पे ब्रिटिश सरकार के समय में हमारे जी। उनका नाम भी भरथरी था।
और ब्रिटिश सरकार जब यहाँ आई तो वो भी यहाँ पर थे, तो उनके समय में 2 रुपया रोज मिलता था समाधि पर पूजा पाठ के लिए। लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस के पक्ष में आया, तो हमारे दादा बहुत लिखा पढ़ी किए, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू सबको लिखा पढ़ी किए, इतना पोथी रखा हुआ है। तब सबको पत्र भेजे, पत्र सबको भेजा गया, हाँ विचार किया जाए, विचार के आज तक 1 रुपया नहीं मिलता। लेकिन मतलब सोचिए मंदिर पर जो पब्लिक आती है, चढ़ावा चढ़ता है, उसी से हम लोगों का मंदिर का पूजा पाठ, देख रेख, चूना सफेदी, अपना परिवार भी इसी मंदिर से चढ़ावे से ही चलता है। अब कुछ वर्षों से चुनार किले का गेट, मेन गेट भी बंद कर दिया गया, जिस गेट से पब्लिक ज्यादा आती थी भरतरीनाथ की समाधि, पूर्वी द्वार गंगा स्नान करने के बाद दर्शन के इच्छुक होकर आते थे किला के अंदर आने के लिए, दर्शन पूजा के लिए इसी गेट से आना जाना लोकल लोगों का होता था, चुनार के लोगों का। लेकिन कुछ वर्षों से इस गेट को भी बंद कर दिया गया। केवल एक गेट खुले, लेकिन इस गेट से लोकल लोग, चुनार के वासी आ नहीं पाते, इधर से पिकनिक वाले ज्यादा आते, लेकिन दर्शन के इच्छुक लोग गंगा स्नान करके इसी गेट से आते, तो वो अब नहीं आ पाते। जो जिस गेट से हम लोग एंट्री किए थे, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, वही उसी गेट की बात कर रहे हैं पंडित जी, क्योंकि वो द्वार बहुत दिनों से बंद है। हमने इससे पहले उसी गेट पर सभी राजाओं का नाम भी लिखा हुआ है, संगमरमर पत्थर पर 17 राजाओं का नाम है। जो राजा जब आए आप उधर से जब एंट्री करेंगे तो उनके हिस्ट्री, जो चुनार की हिस्ट्री आप देख पाएंगे कि कौन सा राजा किस सन में हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि उस गेट को भी पब्लिक के लिए खोला जी। हम लोग भी जो है कि डीएम महोदय और एडीएम महोदय से इसके संबंध में भी संपर्क करेंगे कि उस गेट को खोला जाए, क्योंकि पूरी चुनार की जनता चाह रही है, क्योंकि किला पर्यटक स्थल जब हो गई है, तो पर्यटक लोग कहीं बनारस से जब भी चल कर आएंगे तो उनको भी नाव से आएंगे। अब नाव से आएंगे तो उनको नजदीक पड़ेगा गंगा नदी से इसी गेट से आने के लिए। अब घूमकर 2 किलोमीटर कोई पैदल तो आएगा नहीं, कुछ लोग नहीं आ पाते ना, जिनके पास साधन होगा तभी आएंगे, जिनके पास साधन पैदल कैसे आएगा। या 200 रुपए दे तो किला में अंदर ऑटो पकड़ के या कोई गाड़ी करके, सब साथ ही रह जाती है। तो घूमने निकले हैं तो पैसा ज्यादा खर्च होगा, तो फिर उसमें क्या रहा, तो अलग चीज है। लेकिन जो दर्शनार्थी होते हैं पूजा पाठ के लिए, वो भाई बातें वो अलग हो जाता है ना। चलिए देखिए, ये रहा राजा भरथरीनाथ के समाधि स्थल की पूरी विस्तृत जानकारी, जो कि आज पंडित जी के माध्यम से हम लोगों के यहाँ पर जानने को मिला। पंडित जी, आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम पड़ेगा अभिमन्यु गोस्वामी जी। आप चुनार नगर से ही हैं? हम चुनारी से हैं। हमारे जो पिताजी थे उनका अर्जुन नाथ गोस्वामी था, हमारे दादा जो थे भरथरीनाथ, हमारे जो पुरोहित थे, आज हमारे लड़का भी बैठते हैं जी। और कल्लू गोस्वामी, राजकुमार गोस्वामी, गणेश गोस्वामी, वो भी हैं इसी जगह जुड़े हुए हैं, इसी मंदिर से अपना रहते हैं। छोटा लड़का देखे होंगे, काला वाला जो सब पहना, वो भी अपना ही बच्चा है। तो देखिए, ये इस जानकारी को आपके माध्यम तक हमने पहुंचाया, और ये हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चुनार किले में कभी भ्रमण किए हैं तो क्या आपने राजा भरथरीनाथ की समाधि स्थल पे यहाँ पर दर्शन किया है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।